नाजरीन आदाब, मैं हूं रिफत नसीम और आप देख रहे हैं खबर आसनसोल, स्पॉन्सर्ड बाय मॉडर्न फर्नीचर एंड को स्पॉन्सर्ड माही बैंकेट। आइए सीधे बढ़ते हैं खबरों की जानिब। जितेंद्र तिवारी के आसनसोल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के बोर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के चेयरमैन और पार्टी जिला सदर के ओहदे से इस्तीफे के बाद आसनसोल की सियासत में हलचल मची हुई है। कयास लगाया जा रहा है कि जितेंद्र तिवारी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, पर इस कयास से ही बीजेपी पार्टी में नाराजगी देखने को मिल रही है। बाबुल सुप्रियो ने कहा है कि जितेंद्र तिवारी ने हमारे कारकुनों पर जुल्म किए हैं और मैं इसे नजरअंदाज नहीं कर सकता। वहीं साबिक मेयर के इस्तीफे के बाद आसनसोल में राजू अहलुवालिया की क़यादत में शहर में लगे जितेंद्र के पोस्टर को निकाला गया और जमीन पर फेंक कर लात से मारा भी गया, साथ ही पटाखे भी फोड़े गए। आज आप लोग क्या किए हैं यहाँ पे, क्या प्रोग्राम कुछ नहीं, आसनसोल में पूरा उबाल है। आसनसोल में जिसको उंगली पकड़ के तृणमूल कांग्रेस की नेत्री ममता बनर्जी राजनीति में लाई, काउंसिलर से एमएलए, एमएलए से मेयर, मेयर से प्रशासक और तरह तरह का लाभ वाला जो पद है उसको दिया। उसके बावजूद बहुत दिनों से जितेंद्र तिवारी आसनसोल के जो मेयर थे, एक्स मेयर, वो जब तक मेयर थे तब तक उन्होंने कोई उंगली नहीं उठाई कि केंद्र का पैसा 2000 करोड़ रुपया चला जा रहा है। अरे भाई, अब जब मेयर थे तो बात क्यों नहीं आपने बोली? जब मेयर चला गया, जब खत्म हो गया मेयर का मेयाद, प्रबंधक जब आप प्रशासक के रूप में आए तब आपको याद आया? इन्होंने पूरा जो है आसनसोल का जो उन्नयन के नाम पर इन्होंने सिर्फ लोगों को भौंताबाजी दिया है। ममता बनर्जी के साथ विश्वासघात किया है, तृणमूल कांग्रेस के साथ विश्वासघात किया है, पश्चिम बंगाल की जनता के साथ विश्वासघात किया है। ये हिटलर था। आप जानते हैं, कारपोरेशन में काम करने वाले जितना कर्मी है, कभी किसी को ये कान पकड़ के उठा बैठक कराता था, कभी किसी को कोई अगर कोई मजबूरी लेके जाता था तो ये अपना कारपोरेशन से बाहर कर देता था। ये प्रशासक और मेयर कम था, ये गुंडा ज्यादा था। और जो है दीदी को बहुत पहले से मालूम था कि ये जो है बीजेपी के साथ आजाद करके आसनसोल में जो है गुटबाजी करके पूरा संगठन को बर्बाद कर रहा है। तो उसके बहुत पहले ही उसको चेतावनी दी गई थी और उसका परिणाम है जितेंद्र तिवारी समझ गया था कि हमने जो है ग्रीन आसनसोल, क्लीन आसनसोल विफल था, प्लास्टिक कैरी बैग विफल था, गुटखा विफल था। ये सिर्फ इसने क्या उन्नयन किया? उन्नयन जो किया, जो नगर उन्नयन मंत्री फिरोज हकीम, उन्नयन किया आसनसोल के भूमिपुत्र माननीय मोलाई घटक, उन्नयन किया मंत्री हमारी जो नेत्री है उनके एकदम देख रेख में जितने भी आसनसोल में उन्नयन हुआ है, ये इतिहास है। और ये जितेंद्र तिवारी ने अपने स्वार्थ में अपने रिश्तेदारों को करोड़पति भिखारी से करोड़पति बनाया है। ये जीरो था, ममता बनर्जी इसको हीरो किया था और फिर ये जीरो हो गया। आज से जितने भी पश्चिम बंगाल वर्तमान में लोग खुशियां मना रहे हैं, कल से मिठाइयां बांट रहे हैं, इससे प्रमाण हो गया कि लोग इससे कितना परेशान थे और ये जो है पार्टी कर्मियों के साथ दुर्व्यवहार करता था। आज आप लोगों ने क्या किया है? आज हम लोगों ने क्या, पूरा पश्चिम बर्धमान में लोग खुशियां मना रहे हैं कि एक आसनसोल में एक अहंकारी, घमंडी और दुर्नीतिग्रस्त, झूठा, मक्कार किस्म का जो है उसका पार्टी से विदाई हुआ है। वो पहले से समझ आ चुका था और वो बीजेपी में जाने की चेष्टा कर रहा है। सुन्न हो जाएगा, क्योंकि बीजेपी का यहाँ पश्चिम बंगाल में कोई स्थान नहीं है। फिर दोबारा ममता बनर्जी की सरकार आएगी और ऐसे जो मुख्य लोग थे जो उसके साथ गए हैं उनका कोई अस्तित्व नहीं था और वो जो थे सिर्फ यहाँ पर लोगों को बरगलाते थे, लोगों के साथ गलत व्यवहार करके पार्टी को बदनाम करते थे। इसलिए उनको चिन्हित करके वो चले जो जा रहे हैं, उनका यहाँ कोई अस्तित्व नहीं है। आपका नाम? राजू अहलुवालिया, INTTUC आसनसोल। टीएमसी के बैनर तले अमित सेन की रहनुमाई में धेंधुआ के 22 नंबर फैक्ट्री के 54 मुलाजिमों ने मेन गेट के दरवाजे को बंद करके एहतजाज का मुजाहरा किया। मजदूरों का कहना है कि पहले 25 दिनों का काम दिया जाता था, जो बाद में 15 और अब 2-3 दिन का रह गया है। ऐसे हालात में जीना मुश्किल हो रहा है। अगर इंतजामिया हमारी मांगों को नहीं सुनेगी तो हमें तहरीक चलाने पर मजबूर होना पड़ेगा। गेटটা এখানে বন্ধ করছি কারণ আমরা গত 12 বছর এখানে কাজ করছি। তো যখন থেকে লকডাউন চলছে তখন থেকে কোম্পানি আমাদের কাজ বাজে থেকে কোনো ধ্যানই দিচ্ছে না। আমাদের ডিউটি আগে 26 দিন ছিল, তারপর ওটাকে 15 দিনে করা হয়। কোম্পানি বলে যে ওদের লস হচ্ছে খুব একটা। আমার সাথে একটা এগ্রি হই, তারপরে আবার কোম্পানির কিছুদিন কাজ চলে, বেশি 10-15 দিন বা 1 মাসের মতো। তারপরে আবার কোম্পানি বলে যে অতদিন কাজ পাওয়া যাবে না, কাজ তো আবার 2-4 দিন করতে হবে। যদি আমরা মাসে 2-3 দিন কাজ করি তাহলে আমাদের ঘর কেমন করে চলবে?
আর একটা কথা, যেমন আমাদের এখানে ইএসআই পিএফ অ্যালাউ আছে, তো সেই ইএসআই পিএফটা আমরা পাবো না 2-3 দিন কাজ করে। তো গত 2-3 মাস ধরে কথাবার্তা চলছে, কোম্পানির সঙ্গে কথা হয়েছে, পুরসভার ম্যানেজার, এবিপি সবার সাথে, ওরাও কোনো ডিসিশন নিচ্ছে না। তো আজ আমরা সব কিছু করার পর আমাদের যে টিএমসি যে নেতৃত্বে আমরা একটা বন্ধের প্রস্তুতি নিয়েছি অমিত সেন দ্বারা। তো তাই এখন দেখা যাক কোম্পানির কী প্রস্তুতি নিচ্ছে হয়েছে। আর যদি এইটা যদি কোনো কিছু এগ্রি না হয় মানে কোম্পানির লোক, তো হয়তো আমরা পরের দিনে অন্য কোনো স্টেপ পিছনে নেব। अपना नाम? আমার নাম প্রদীপ পাল। लोग क्या कर रहे हैं आप लोग यहाँ पे? हम लोग यहाँ 12 साल से काम कर रहे हैं, 2009 से, और हम लोग का कंटिन्यू काम चल रहा था। अभी लॉकडाउन के बाद ये लोग काम देना बंद कर दिए। 3 महीने तो लॉकडाउन में कुछ भी काम नहीं दिया लोग। उसके बाद अभी फ़िलहाल काम दे रहे थे लोग। 15-25 दिन हम लोग करते थे, 25 से उसको 15 दिन कर दिया गया। तो हम लोग उस पर एग्री थे, हम लोग 15 दिन कर रहे थे। फिर अचानक ये लोग 2 दिन 3 दिन काम देने लगा। तो 2 दिन 3 दिन में तो किसी का परिवार चलेगा नहीं। और कम से कम मिनिमम वर्क ऑफ डेज करने के लिए बोले थे, वो भी नहीं सुन रहा। मिनिमम वर्क में क्या होता है कि ये सही तो मिलता और ये हार्ड जॉब है, इससे एक्सीडेंट की संभावना ज़्यादा होता है। जैसे हम लोग का एक लड़का है, बबलू कहाँ है? इसका पैर में ऐसा लगा, ये सही था बोल के बचा हुआ है। देखिए अब आज ये सही नहीं है तो हम लोग कहाँ जाएंगे इतना कम पैसा में। तकरीबन कितने श्रमिक हैं आप लोग? हम लोग 54 हैं। तो अगर मान लीजिए आज आप लोग बंद किए दरवाज़ा, इसके बाद आप लोग क्या आंदोलन में जाएंगे? आंदोलन में अभी तो अमित सेन के अंडर में हम लोग कर रहे थे। वो बोले कि अभी यहाँ तक करें, अब अगर मैनेजमेंट से कोई आता बात करने के लिए क्या बोलते हैं देखते हैं, नहीं होगा तो इसका फिर बात करके हम लोग कुछ दूसरा स्टेप लेंगे। आले अडी आयमा दिन खो नवा जीसीएल अंडर ले कमी कन थे तीन प्राय होइना 12-13 बछर ले कमी कना। मेनकान पहले दो अडी नपाय गे कमी चालू कन थे ना। इने तायम दो निये तम नय लॉकडाउन परे खन 3 मास दो पूरा बंद का थे कना। तारपरे नेलना जे आले नेता लेखाने को जे 15 दिन कते कमी पे जामा। मेनखान उना 15 दिन चालू ले कमी किदा, उना परे आबार 10 दिन होइना। 10 दिन के हाँ आबार नितो एमन होई कना जे 5 दिन कते कमी चे लिया एवं नित को कमी चे लिया, माने उना हो ठीक ठीक ना बनो टाटका तीन 5 दिन कमी गपा के बंद। आबार हयतो चांदू रे 5 दिन कते तो चिद होयो संसार चला तले संसार हो बांग चला कना। आदो उना खातिर आले जाथे आले माने मैनेजमेंट टाइम बाले दुरुब तिंगो कना। मेनखान कोनो फल के बांग हुई कना। उना हते तीन आले नवा बंद तेले बाजुक कना। आले माने पार्टी ऑफिस को मेता लिया जे मा तबे कोनो मैनेजमेंट हो बाको दुरुब कना। उना खातिर तीन दो आले नवा ये तेले बाजुक कना ले। अपना नाम? विमल मांडी। टीएमसी में बगावत की बू तेज हो चुकी है। पहले अधिकारी फिर तिवारी। 48 घंटे में तृणमूल कांग्रेस को मिले कई झटके। आसनसोल की सियासी फिजा उस वक्त गरमा गई जब साबिक मेयर जितेंद्र तिवारी ने तृणमूल से अपना इस्तीफा दे दिया। इस्तीफे के बाद तृणमूल की तुलबा तंजीम के अरकान ने आज जितेंद्र तिवारी की तस्वीर पर काली पोती। रानीगंज एरिया के टीएमसीपी रहनुमा रेहान साकिब और सौमित्र बनर्जी ने टीडीबी कॉलेज के यूनियन रूम में लगी तस्वीर पर काली पोती और इन्होंने साफ अल्फाजों में कहा है कि जो पार्टी का नहीं वो हमारा नेता भी नहीं हो सकता। আপনারা আপনাদের টিডিবি কলেজের ইউনিয়ন অফিসের ভিতরে জিতেন্দ্র তিওয়ারির ছবির মধ্যে কালি দিয়ে মুছে দিলেন, কেন করলেন? তার আগের দিনকে তো আপনারা বললেন যে জিতেন্দ্র তিওয়ারি আমাদের সঙ্গে থাকতে হবে, আমরা তোমাকে ছাড়বো না। হঠাৎ এইরকম কেন? তার আগের দিন অবধি যেদিন আমরা মিছিল করেছিলাম সেই দিন উনি আমাদের জিবি প্রেসিডেন্ট থেকে ইস্তিফা দিয়েছিলেন। তখন অবধি উনি কিন্তু আমাদের দলেই ছিলেন, মমতা ব্যানার্জির সৈনিক ছিলেন। তাই আমরা ওনার জন্যে আমরা মিছিল করেছিলাম। কালকে উনি দল ছেড়েছেন, যে দলের নেই সে আমাদেরও নয়, যে মমতা ব্যানার্জির সৈনিক নয় সে আমাদেরও সৈনিক নয়, সে আমাদেরও নেতা হতে পারে না। তাই আমাদের দলের নির্দেশ অনুযায়ী আমরা কাজ করেছি। কি নাম তোমার? আমার নাম রেহান সাকিব। তুমি কি পোস্টে আছো? রানীগঞ্জ তৃণমূল ছাত্র পরিষদ ব্লক প্রেসিডেন্ট এবং টিডিবি কলেজে ছাত্র সংসদ মেম্বার।
किसी भी घर की शान होती है उस घर में रखे फर्नीचर्स, और आपके सपनों के महल को आकर्षक फर्नीचर्स के साथ सजाना हो तो आप सीधे चले आए मॉडर्न फर्नीचर गोधली। जी हाँ, गोधली समीरन राय रोड स्थित मॉडर्न फर्नीचर आपको आकर्षक फर्नीचर के रेंज वाजिब दरों पर उपलब्ध कराते हैं। हमारे यहाँ ब्रांडेड नॉन ब्रांडेड फर्नीचर, सागवान वुडन आइटम जैसे बेड, सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, सेंटर टेबल, वार्डरोब के अलावा स्टील अलमीरा, प्लास्टिक चेयर, सोफा के फुल रेंज सहित कई तरह के फर्नीचर बाजार से कम दरों पर इजी फाइनेंस के साथ पाए जाते हैं। तो घर को आकर्षक बनाना हो या शादी के लिए फर्नीचर लेना हो, सीधे चले आए मॉडर्न फर्नीचर, गोधली समीरन राय रोड, गुरुद्वारा के करीब, आसनसोल। विशेष जानकारी के लिए कॉल करें 8927603597। आज भारतीय जनता महिला मोर्चा की जानिब से एक तकरीब मुनक़िद की गई, जिसमें रियासती रहनुमा अग्निमित्रा पाल की क़यादत में चाय तकसीम किया गया। अग्निमित्रा पाल ने कहा कि टीएमसी में दीदी और भाईपों के अलावा सभी पार्टी छोड़ने वाले हैं। সেটা বলবো না, অনেকেই আসছে যারা বুঝতে পারছে যে সেই দলটাই যেখানে এক্সিস্ট করবে না সেখানে তো আমাদের অস্তিত্বই থাকবে না। আর কেউ কেউ আসছে শুভেন্দুদের মতো মানুষ যারা এতদিন ধরে সাইডলাইন, অনেকবার তারা হয়তো বলেছেন কিন্তু তাদেরকে দিদিমণি একেবারেই পাত্তা দেননি, সাইডলাইন করে রেখে দিয়েছেন, দিনের পর দিন তাদের সাথে অন্যায় হয়েছে। সুতরাং তারা নিজস্ব, তারা যথেষ্ট বড় মাপের লিডার, তাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে দরকার নেই, তারা নিজেই একাই 100, তারা থাকবেন কেন ওই দলে? সুতরাং কাজ করার জন্য, মানুষের জন্য কাজ করার জন্য তারা আজকে ভারতীয় জনতা পার্টিতে। পুলিশকে কি বার্তা দেবেন? পুলিশ দেখুন, কলেজে সব থেকে আগে পুলিশ বুঝতে পারে যখন চেঞ্জ হয়, এটা সব থেকে আগে পুলিশ বুঝতে পারে এবং সেটা আমরা কিন্তু বুঝতে পারছি। পুলিশ যে চেঞ্জ হয়ে গেছে এবং চেঞ্জ হচ্ছে, আজকে আপনারা সামনেও দেখতে পেলেন যে পুলিশ তারা হাসছে, তারা আনন্দ যে হ্যাঁ আজকে সরকার চেঞ্জ হচ্ছে, কিন্তু তাদেরকেও তো কাজ করতে দেওয়া হয়নি, তাদের সিদ্ধারাটাকে ভেঙে দেওয়া হয়েছে, তাদেরকে ডিসিশন মেকিং করতে দেওয়া হয়নি, তারা যে কোনো ছোটো ডিসিশনের জন্য তারা তৃণমূল ভবনের দিকে তাদেরকে তাকিয়ে থাকতে হয়েছে। সুতরাং আজ যদি সবাই, সমস্ত ডিপার্টমেন্ট যদি নিজের মতো করে কাজ করতে পারে ইন্ডিপেন্ডেন্টলি, কোনো চাপ থাকবে না, আর দুর্নীতি থাকবে না, করাপশন থাকবে না, ভালোভাবে মানুষ কাজ করবে, মানুষের জন্য মানুষ কাজ করবে, তাহলে তো অসুবিধা হওয়ার কথা নয়। তো আর 9.5 বছর সেটা হয়নি, তার আগে 34 বছরও। थैंक यू। रानीगंज के बड़देही इलाके में वाक़ा एक एडिटोरियम के नज़दीक वसी इलाके में जुमे के रोज़ धसान का वाक़या रूनुमा हुआ है। हाल ही में एडीडीए के जरिया इस एडिटोरियम की तामीर का काम शुरू हुआ था। इसी इलाके की ज़मीन में धसान हुआ है। जानकारी मिलते ही पुलिस और सीआईएसएफ की टीमों ने नाजायज़ कानों की भराई का काम शुरू कराया। अंदेशा है कि इस ज़मीनी धसान का असर नौतामीर एडिटोरियम पर भी पड़ सकता है। बीजेपी के लखन घुरोई ने कहा कि बंगाल को टीएमसी से छुटकारा मिलते ही नाजायज़ कोयले का कारोबार एकदम से बंद हो जाएगा। নতুন কিছু নয়, আসানসোল রানীগঞ্জের মানুষ অত্যন্ত আতঙ্কিত, তারা কষ্টের মধ্যে দিন কাটাচ্ছে। কিছুদিন আগে দেখেছি আমরা আমাদের পলাশ পর্যন্ত শুরু করে আমাদের অন্ডাল সারাউন্ডিং এলাকা, পাণ্ডবেশ্বর সারাউন্ডিং এলাকাতে, কাজোড়া, হরিশপুর, এই ঘটনা ঘটছে, লাগাতার ঘটছে। তার একটাই কারণ, যেভাবে জাতীয় সম্পত্তি লুট করছে তৃণমূল কংগ্রেসের গুন্ডারা, এখানকার লোহা মাফিয়ারা, কয়লা মাফিয়ারা, বালি প্যাকিং না করে রাতের অন্ধকারে কুয়ো কেটে পড়ে, রাতে এলাকাতে পরে জেসিপি নিয়ে দিনের বেলায়, রাত্রেবেলায় 24 ঘন্টা কাজ চলছে। বারবার আমরা পুলিশকে জানিয়েছি, আধিকারিককে জানিয়েছি, দিল্লিকে চিঠি করেছি, কিন্তু মনে রাখবেন যে এখানকার যে সরকার চলছে, কেন্দ্র সরকার ঠিকই আমরা বলবেন হয়তো, কিন্তু এখানে সিআইএসএফ তারা একটা সারাউন্ডিং কারখানা দেখেন, বিস্তীর্ণ মাঠ পড়ে আছে, সেই মাঠে কুয়ো কেটে সুড়ঙ্গ করে সে কয়লা কেটে নিচ্ছে, পুলিশ নীরব দর্শক আছে। তার একটাই কারণ, তৃণমূল কংগ্রেসের নেতা, এমএলএ, কাউন্সিলর, লোকাল লিডার, পঞ্চায়েত প্রধান সম্পূর্ণ জড়িত আছে। আর আমরা চিঠি করার পর বাবুদা দীর্ঘদিন লড়ছেন, আর সেই কারণে আজকে সিবিআই, ইডি রেড করতে শুরু করেছে। কিছুদিনের মধ্যেই এর যে পুরো বিষয় চলছে সেটা বন্ধ হবে। আর কয়েক মাস পর বাংলা সরকার গঠন করছে বিজেপি, আর সরকার আসার পর পুরোপুরিভাবে কাজ আমরা বন্ধ করব। नाजरीन, आज की खबरें बस यहीं तक। कल फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।
माही मैरिज हॉल इलाके में अपनी तर्ज का वाहिद मैरिज कम कॉन्फ्रेंस हॉल, खूबसूरत लॉन एरिया, पार्किंग एरिया, एसी रूम्स, मल्टीपर्पज हॉल, 24 आवर पावर बैकअप, 24 आवर ड्रिंकिंग वाटर, चेयर टेबल की सहूलियात मौजूद है। आज ही बुक करें। हमारा पता है आजाद नगर, इस्माइल, आसनसोल। कॉन्टैक्ट करें 9334098841 8768822128। आसनसोल नगर निगम के तत्वाधान में मिशन निर्मल बांग्ला को सफल बनाएं। हमारी प्रतिज्ञा, हमारा गर्व। एक बात सभी याद रखें, कचरा जहाँ तहाँ ना फेंके। कौन सा कचरा कहाँ डालना है अच्छी तरह से समझना है। स्वयं जागरूक हो, औरों को भी जागरूक करें। रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल प्रक्रिया को अपनाएंगे, सुंदर स्वस्थ आसनसोल बनाएंगे। आसनसोल नगर निगम के ग्रीन और ब्लू बीन का सही इस्तेमाल करें, प्लास्टिक का व्यवहार ना करें और लोगों को भी जागरूक करें। सुंदर परिवेश गढ़े, स्वस्थ रहे। आसनसोल नगर निगम सदैव आपकी सेवा में उपस्थित है। क्लीन आसनसोल, ग्रीन आसनसोल।